चला ना सके, मांगे मांगे बस जा यीशु के नाम से ये देख पाए परमेश्वर तेरी आत्मा को, तेरी बुलाहट को परमेश्वर उनके जीवन में है खुदा बाप। तूने कहा मार्ग में ही हूं, जीवन में ही हूं, सत्य में ही हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। आज जितने लोग तेरे ऊपर विश्वास करें खुदा, उनका उद्धार हो यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। उनके घराने का उद्धार हो यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूं आत्मा में आपके लीवर के रोग हील हो रहे यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। आप पीलिया से आजाद हो रहे यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। एक सॉन्ग गाएंगे, छुटकारा सॉन्ग गाएंगे हम मिलके। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा छुटकारा छुटकारा। मैं देख रहा हूँ आत्मा में ऐसे हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ाई झगड़े की आत्मा को जाते यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। आपके घरों से वो शैतानी आत्मा आज खत्म हो रही है यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। और सामर्थी नाम से ऊंची बात से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। ऊंची बात से बोलो हालेलुया हालेलुया। कितने लोग फास्टिंग में जा रहे हैं? आपको पिछले संडे अनाउंसमेंट की थी किस दिन की फास्टिंग? यस,
खुदा आपको बहुत बढ़ाने जा रहा है। मसीह में, सामर्थ में, दुगने अभिषेक में आप बढ़ने जा रहे हैं इसके पवित्र और सामर्थी नाम से। इस फास्टिंग में आप मसीह को हासिल कर रहे हैं इसके पवित्र और सामर्थी नाम से। आप देखोगे आपके बंधन जो आप करना चाहते थे नहीं हो पा रहा था। आपको ऐसे लगता है बहुत बड़ी दीवार है, तो जैसे आप 21 दिन की फास्टिंग में जा रहे हो, मैं देख रहा हूँ आत्मा में वो दीवारें गिरने वाली यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। और जरीहों की दीवारें गिरने वाली यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। आप ऊंचे किए जा रहे यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। आपके बंद रास्ते खुल रहे यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। यस, विश्वास यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। निकाल लेंगे वचन। निकालो निकालो मत्ती 1 और उसकी 5 आयत। मत्ती 1 और उसकी 5 आयत को निकालें सब जन। मत्ती 1 और उसकी 5 आयत को निकालो। पढ़ो, जिसने निकाली वो पढ़े। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? सलमोन और राहाब से बोझ उत्पन्न हुआ, और बोझ और रूह से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यीशु उत्पन्न हुआ। हालेलुया। यहाँ पे दो व्यक्ति की बात आ रही बीच में, एक राहाब और दूसरा बोझ। हालेलुया। सलमोन और राहाब से बोझ उत्पन्न हुआ। बोझ कौन है? जिसके साथ रूत की शादी हुई थी। हालेलुया। वो परमेश्वर को मानने वाला था, धर्मी था, अमीर था। हालेलुया। और उसके साथ रूत की शादी हुई थी। हालेलुया। और एक औरत की बात हो रही है यहाँ पे, राहाब के बारे में। हालेलुया। निकालने के पहले यहोशू 1, यहोशू 2 और उसकी 1 आयत से लेकर 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहोशू 2 उसकी 1 आयत से लेकर 21 आयत तक मैं पढ़ूंगा। आपने पहले वचन सुन लेना क्योंकि ये बड़ा है, उसके बाद हम आगे बढ़े। वचन लिखा, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 बेदियों को सीमेंट के चुपके से भेज दिया, और उसने कहा, जाकर उस देश और यहीलों को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास जो कहा भेजा, जो पुरुष तेरे जहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने आए। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनेह की लकड़ियों के नीचे छिपा रखा। उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष को यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और यूं ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले, त्यों ही फाटक बंद किया गया। जो लेटरे ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास आकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा डर हम लोगों के मन में छाया हुआ है। इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के लिए समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सूखा दिया, और तुम लोगों ने सिय्योन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दिनों दोनों राजा का सत्यानाश कर डाला। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी ने जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर। सब बोले आमीन हालेलुया। बाकी आपने घर जाकर पढ़ना क्योंकि ये बड़ा वचन है। हालेलुया। इसके बीच में राहाब वेश्या के बारे में बात हो रही है। हालेलुया। जो पुराने नियम में
जो ऐसे काम करता था, जो वैश्य होती थी, जहाँ कोई कोढ़ी होता था उसको नगर में से निकाल दिया जाता था और बाहर फाटक में, देश के बाहर, गांव के बाहर, एक जहाँ से शुरू होता है नुक्कड़ में, उसको जगह दी जाती थी। हालेलुया। क्योंकि इसको जो पाप मानते थे, गलत चीजें मानते थे। हालेलुया। और उस औरत को क्या किया उन्होंने, बाहर निकाल दिया। और रिजेक्ट औरत थी, लोग उसे धिक्कारते थे। हालेलुया। और उसको निकाल दिया गया, उसको नगर के बाहर जगह दी गई। हालेलुया। और यहोशू के टाइम परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि सामने वाला देश मैं तुझे दे रहा हूं। हालेलुया। और यहोशू ने क्या किया कि उस देश में भेदिए भेजे कि जाओ उस देश का भेद लेकर आओ। हालेलुया। और जब उस नगर में वो भेदिए गए तो वहां के राजा को मालूम हुआ कि इस्राएल से वहां से भेदिए आए हमारे देश का भेद लेने के लिए, जाओ उनको ढूंढो। हालेलुया। और भेदिए किसके घर में छिपे, वैश्य के घर में, राहाब वैश्य के घर में। हालेलुया। उसने उनको पनाह दी। और जब उनको मालूम हुआ कि राहाब वैश्य के घर में ऐसे ऐसे दो भेदिए रह रहे हैं, और राजा ने कहा जाओ उनको ढूंढ कर आओ, उनके घर गए, सिपाही उनके घर पे, उन्होंने कहा कि तेरे अंदर ऐसे ऐसे इस्राएल से दो भेदिए आए हैं। उसने कहा हाँ आए तो हैं, पर वो यहाँ से निकल चुके हैं और फाटक की ओर भाग चुके हैं। हालेलुया। पर ऐसा नहीं था। उसने क्या किया कि उन भेदियों को छत के ऊपर लकड़ियों के नीचे छिपा दिया कि किसी को पता ना चले। हालेलुया। उसने कहा आए तो थे, पर तुम्हारे आने से पहले वो निकल चुके हैं। अब उस औरत को मालूम था कि इनका जो परमेश्वर है, जो बड़े बड़े काम करता है, जो सामर्थी काम करता है, इस परमेश्वर ने लाश मंदिर के 2 भाग कर दिए, इसने बड़े बड़े सामर्थी काम किए हैं, और उनको मालूम था कि इनका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और उस औरत ने कहा कि तुम्हारे परमेश्वर के कारण इस देश में एक डर सा, एक भय सा आ चुका है। ये सारा देश तुमसे क्या करता है, डरता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी काम करता है। हालेलुया। और उसने, वो परमेश्वर को मानने वाली नहीं थी, ना तो वो परमेश्वर के नगर की थी, वो वैश्य का काम करती थी, फिर भी वो सुनती थी कि इनका परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करता है, बड़े बड़े काम ये करता है, और जो इसको मानता है उसको भी परमेश्वर छुड़ाता है। हालेलुया। और वो सुसमाचार सुनती थी जब इस्राएल लोग जीतते थे, तो उसको मालूम हुआ कि ये जो लोग आए हैं, ये लोग किसके हैं, ये परमेश्वर के हैं। और उसने क्या की, उनकी मदद की, परमेश्वर के लोगों को पनाह दी। हालेलुया। उसे मालूम था कि अगर मैं इसकी मदद ना करूं तो फिर भी परमेश्वर अपने काम को कर लेगा। हालेलुया। उसने रिस्क लिया कि अगर राजा को मालूम हुआ तो वो मुझे मार देगा, फिर भी उसने क्या किया, रिस्क लिया और परमेश्वर के लोगों को पनाह दी। हालेलुया। सुसमाचार सुना कि ऐसे ऐसे परमेश्वर काम करता है, और उनको पनाह दी, उनको छिपा के रखा। हालेलुया। बिना डरे। और जाते जाते उसने क्या कहा उसको, वेदियों को, कि ऐसा करना कि जब तुम मेरे नगर में आओ इनको नष्ट करने के लिए, इनको मारने के लिए, तो मेरा भला कर देना। हालेलुया। मेरे परिवार को और मुझे मत मारना। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि जब हम तेरे नगर में आएंगे तो लाल रंग की एक डोरी अपने घर के बाहर बांध देना, ताकि हमें मालूम हो कि हम इस घर में ठहरे थे। हालेलुया। और जब हम आएंगे तो कोई भी तेरे घर का, परिवार का कोई भी जन बाहर नहीं आना चाहिए। कहता अगर वो बाहर आया तो उसके खून का बदला तेरे ऊपर आएगा, अगर हमारे किसी बंदे ने अंदर आके उनको मारा तो उनका बदला हमारे ऊपर आएगा। हालेलुया। तो तू क्या करना कि लाल रंग की डोरी बांध देना, ताकि हम जान ले कि इसने परमेश्वर के बंदों की मदद की थी। हालेलुया। आपको, मैंने आपको वंशावली क्यों पढ़ाई, कि देखो वो एक वैश्य औरत थी। आप पापी हो, आप नशेड़ी हो, आप कुछ भी हो, पर जब आप परमेश्वर का वचन मान लेते हो, आप विश्वास कर लेते हो कि प्रभु ही हमारा उद्धार करता है,
परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है और आप उसके ऊपर विश्वास करते हो और उसके काम में लग जाते हो। हालेलुया। वैसे उस औरत ने किया, उसने क्या कि इनका परमेश्वर सच्चा है, मैं इनके परमेश्वर का साथ दूंगी चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। अब वंशावली क्यों आपको पढ़ाई? क्योंकि जब उस औरत का साथ दिया, हालेलुया, तब वो वेश्या थी। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने कहा कि धर्मी का वंश पृथ्वी पर क्या होगा? पराक्रमी होगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह की एंट्री होती है, वो किसी का पाप नहीं देखता, किसी की अमीरी नहीं देखता। हालेलुया। उसने क्या देखा कि ये वेश्या, इसको निकाल दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया, अब मैं आऊंगा, अब इसकी लाइफ को मैं बनाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? उसी वेश्या औरत के अंदर अपनी वंशावली को चलाया। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर के कामों को किया, परमेश्वर की हेल्प की, अब परमेश्वर कहता है इसकी मैं इज्जत को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो? वो पापी को देखा। हालेलुया। वो ये नहीं देखता तू पापी है, तू गुनाहगार है कि मैं तुझे इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं तुझे नहीं छूऊंगा, तूने पाप किया है, तूने तो गुनाह किए, तू तो नशे करता है। परमेश्वर कहता है जो मेरे पर विश्वास करेगा, जो मेरे कामों को करेगा, वो भी उतार पाएगा और उसका आने वाला वंश भी उतार पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। और क्या हुआ? उसी वेश्या औरत के अंदर से बोझ निकला और बोझ से रूत, रूत से दाऊद, दाऊद से प्रभु यीशु मसीह की वंशावली निकली। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या किया? उसकी इज्जत को बढ़ा दिया। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि कई गलत राह पे लोग चल पड़ते हैं। हालेलुया। क्यों औरतें गलत काम करती हैं? कईयों के पति उनका साथ नहीं देते और कईयों के हालात ऐसे होते हैं कि उनको जानबूझकर गलत राह के ऊपर जाना पड़ता है। हालेलुया। तो ऐसे उसके साथ था। इनको 2 मिनट बाहर घुमा ताकि वचन के काम किए, बिना डरे रिस्क लिया और परमेश्वर के लोगों को छिपा रखा, बेदी को छिपा रखा। और जब बेदी आए, जब उनके ऊपर परमेश्वर ने भेजा कि जाओ इस देश को नष्ट कर दो, खत्म कर दो, और जब आए तो सभी देश नष्ट हुए। किसका घर बचाया गया? वेश्या का, राहाब का। हालेलुया। जिसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, नगर के बाहर निकाल दिया कि तू बाहर रहेगी, तू अंदर नहीं आएगी, उसी औरत को परमेश्वर ने बचाया क्योंकि उसने क्या किया था? परमेश्वर के कामों को किया था, परमेश्वर के सुसमाचार को सुना था। चाहे आप पापी हो, कुछ भी हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, उसके कामों को करते हो, तो परमेश्वर आपको बचाएगा यीशु मसीह के। आमीन। हालेलुया। वो जानते थे कि इनका परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, सामर्थ्य काम करता है। अगर मैं इसका साथ दूंगी, उसको ये भी मालूम था अगर मैं नहीं भी साथ दूंगी फिर भी परमेश्वर जीत जाएगा। हालेलुया। और उसने क्या किया? विश्वास किया कि हाँ मैं विश्वास करूंगी, मैं इसके कामों को करूंगी, ये मुझे बचाएगा और मेरे आने वाली पीढ़ी को भी बचाएगा। हालेलुया। वैश्य औरत भी बचाएगी और उसका जो वंश था वो भी पवित्र निकला। हालेलुया। उसके वंश से प्रभु यीशु मसीह निकले। हालेलुया। तो इतना बड़ा काम परमेश्वर ने किया। ऐसे परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है जब आप रिस्क लेते हो, जब आप परमेश्वर का सुसमाचार फैलाते हो, उनके लोगों का साथ देते हो, तब परमेश्वर आपको बचाता है और आपके आने वाली पीढ़ी को भी जाता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। आप सोचो वो क्या सोचती होगी कि जब उनको निकाल दिया, वो यही सोचती होगी सारी जिंदगी मेरी ऐसे निकल जा रही है पाप में, गुनाह में, कोई मुझे बदलने वाला नहीं है, कोई ऐसा खुदा नहीं है जो मुझे बदले। पर वो सुनती थी कि इस्राएल का परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करता है, वो मेरे जीवन में भी आएगा, मेरे जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। और उसने विश्वास किया, उन्होंने वेदियों को छुपाया और परमेश्वर का साथ दिया, खुदा के काम किए, चाहे इसको बाद में कुछ भी होता, उसने इसकी बात की चिंता नहीं की। हालेलुया। और वो करती रही, परमेश्वर उसको बचाया। आपके जीवन में ऐसा ही है, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, फेथ करते हो, उसका साथ देते हो, सुसमाचार फैलाते हो, तो ऐसा होता है कि परमेश्वर उसी टाइम आपके जीवन में आ जाता है। हालेलुया। उसको आना ही पड़ता है। वो नहीं देखता कि आप पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, बस ये देखता है कि ये बंदा मेरे काम कर रहा है, सच्चाई के साथ कर रहा है, रूह के साथ कर रहा है, इसने मेरी मदद की है, मेरे दासों की मदद की है, जैसे उस औरत ने किया था, अलीशा को जगह दी थी। हालेलुया। कि ऐसे रोज जाता है, इसको जगह देते हैं, अपने कमरे में बिठाते हैं, हर एक चीज जो उसे चाहिए वो देते हैं,
उसने खुदा के दास की क्या की मदद की, उसके बाद क्या पाया, फल पाया, आशीष पाई। हालेलुया। ऐसे इस औरत ने मदद की, उसके बाद क्या पाया, फल पाया, आशीष पाई। आमीन। तो जो परमेश्वर के काम करता है, जो खुदा के साथ चलता है, चाहे वो पापी भी हो, फिर भी परमेश्वर उसके वंश को बचाता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। कि परमेश्वर भूलता नहीं है। आप थोड़ी सी भी मेहनत परमेश्वर के लिए करते हो, थोड़ा भी काम आप परमेश्वर के लिए करते हो, तो परमेश्वर नोट रखता है। वो क्या कहता है कि मैंने तुझे तो बचाना ही है, पर आने वाला वंश जो तेरा आने वाला, मैंने उसको भी बचाना यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। बाइबल में कई ऐसी वैश्या औरतों को परमेश्वर ने जीवन दान दिया और उन्होंने अपना मन बदल दिया कि आज के बाद हम ये पाप नहीं करेंगे, आज के बाद ये गुनाह नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानती थी कि सबने हमें रिजेक्ट किया, किसी ने भी हमें नहीं रखा। तो प्रभु यीशु मसीह जब आए, उसने हमें पनाह दी, उसने हमें गले से लगाया, उसने मेरा जीवन बदला। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। जब आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपको बदलेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। ऐसे मूसा के टाइम में हुआ था। उस राजा ने कहा कि इस नगर के सब बच्चों को मार दो, जितने बेटे पैदा हो सभी को मार देना, सिर्फ बेटियां जीवित रहने देना, ताकि ये बड़ी हो और हम उनसे शादी करें और हमारा राज्य और बढ़ जाए। हालेलुया। उसने कहा कि जितने बेटे हो इन सभी को मार देना। पर वो दाइयां क्या करती थी, वो परमेश्वर का भय मानती थी, वो डर रखती थी परमेश्वर का। हालेलुया। उसने आज्ञा दी थी कि जब लड़के पैदा हो उसी टाइम उनको मार देना, पर उन्होंने नहीं मारा। हालेलुया। और राजा ने पूछा कि लड़के क्यों नहीं मर रही, आप क्यों इनको मार रहे? उन्होंने कहा कि उनके देश की औरतें बहुत फर्तीली हैं, हमारे पहुंचने से पहले ही वो बच्चा जन्म देती हैं। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, डर रखा दाइयों ने। तो फिर परमेश्वर क्या किया, उनके घरों को बसाया, उनके घरों को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की मदद की। वचन लिखा, उसने दाइयों के घर को बनाया, उनके घरों को बसाया। घर कौन बनाता है? यहोवा ही बनाता है। हालेलुया। आप पूरी मेहनत करते हो, घर जोड़ते हो, ईंटों से बनाते हो, हर जगह से पूरा आप जमीनें लेते हो, पर क्या फायदा अगर उस घर में सुख ना हो, शांति ना हो, आराम ना हो, बीमारियां हो, तो वो घर घर नहीं है। हालेलुया। आपका मन नहीं करेगा उस घर में जाने को जहाँ 24 घंटे लड़ाई हो रही है। पर वचन लिखा है, असली घर यहोवा ही बनाता है। हालेलुया। दाइयों के घर को परमेश्वर ने बनाया क्योंकि उसने डर रखा। आपको डर रखना परमेश्वर का, बुराई को और अपने पांव को पीछे की ओर खींचना है। हालेलुया। डर के साथ चलना है, क्योंकि ये आपने ये सोचना है कि जो आप कर रहे हो वो आपकी पीढ़ी के ऊपर आएगा। आप पाप कर रहे हो, वही असर आपकी पीढ़ी के ऊपर आएगा, आपके बच्चों के ऊपर आएगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का साथ दे रहे हो, परमेश्वर के काम कर रहे हो, तो आपका वंश बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। कोई बात नहीं, आप नशे में हो, पाप में हो, अगर आप खुदा के काम कर रहे हो तो आप बड़े बरकत के हासिल करोगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आंखों को बंद करो, हाथ में उठाओ, स्वर करो। सबसे पहले खुदा से कहो, खुदा मुझे सामर्थ्य बना ताकि मैं तेरे काम कर सकूं, ताकि मैं तेरे काम कर सकूं। मांगो मांगो, खुदा सामर्थ्य बना, मुझे सामर्थ्य बना परमेश्वर, ताकि तेरे बड़े कामों को मैं कर सकूं। मुझे सामर्थ्य बना परमेश्वर, ताकि मैं तेरे बड़े कामों को कर सकूं। खुदा मिलकर मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। आपको परमेश्वर का सुसमाचार देना है, उसके बारे में बताना है। हालेलुया। जितना बताते जाओगे उतना परमेश्वर काम आपकी लाइफ में करता जाएगा, क्योंकि आप उसका काम कर रहे हो, आप रूहें में जा रहे हो, कि परमेश्वर आपका साथ क्यों ना देगा। हालेलुया। वो जानता है कि जो भी व्यक्ति मेरा काम कर रहा है, मैंने उसको बचाना है, उसके परिवार को बचाना है, उसके वंश को बचाना है। हालेलुया। आपको बैठना नहीं है, सुसमाचार परमेश्वर का देना है। कोई बात नहीं, मैंने आपको ये बता क्यों बार बार आपको सिखा रहा हूं कि पाप बड़ा नहीं है। चाहे आप कुछ भी करते हो, पाप बड़ा नहीं है। जिस दिन आप परमेश्वर के काम करने शुरू कर दोगे, उस दिन परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगी और अपने आप पाप छूटता जाएगा, अपने आप नशा छूटता जाएगा, क्योंकि अब आप परमेश्वर के काम कर रहे हो। हालेलुया। फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया।
बस एक ही काम करो कि परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना, रूहें बचानी है। जैसे वेश्या औरत को परमेश्वर ने ब्लेस किया, वो मुझे भी करेगा। हालेलुया। उसके काम करो, परमेश्वर आपके काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना 21:3 में लिखा है, शमौन पतरस ने उसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उसे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। तो वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले चेलों ने सलाह की कि आओ हम मछलियां पकड़ते हैं, और उस रात उन्होंने कुछ भी ना पकड़ा। अगले दिन प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जाओ जाल को गहरे में डालो। हालेलुया। और वो मछुआरे देख रहे थे, प्रभु पूरी रात मेहनत की है, रोज जाते हैं, पर पूरी रात हमने कुछ नहीं पकड़ा। हालेलुया। फिर अब प्रभु कह रहा है कि जाओ जाल डालो। हालेलुया। और जब प्रभु के कहने पर उन्होंने जाल डाला, तब मछलियां उन्होंने पकड़ी। हालेलुया। और जाल फटने लगा, इतनी मछलियां थी कि जाल फटने लगा। और उसके बाद प्रभु ने क्या कहा कि आज के बाद तुम मछली को पकड़ने वाला नहीं, तुम मछुआरा नहीं, तो इंसानों को पकड़ने वाला होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वो एक मछलियां जो थी वो एक रूहों को दर्शा रही थी कि ऐसे ऐसे जैसे तूने इनको पकड़ा है, आने वाले समय में तो रूहों को पकड़ेगा, तो रूहों को बचाएगा, तो रूहों को काटेगा। हालेलुया। पर पहले वो नहीं पकड़ पाया क्योंकि उसने आज्ञा नहीं मानी। आप यीशु मसीह जब आते हैं तो उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके बाद वो जाल फटने लगता है। वैसे जब जब आप बिना प्रभु यीशु मसीह के चलते हो तो आप कुछ भी हासिल नहीं करते, आपके हाथ में कुछ भी नजर नहीं आता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जब आज्ञा मानते हो, वचन को सुनते हो, उसके बाद क्या होता है कि आपका जाल फटने लगता है। इतनी आशीषें, इतनी बरकतें आपके हाथ में आती हैं। आमीन। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ पे आ चुके हैं। हालेलुया। आप कितने लोगों का आज बपतिस्मा अपने हाथ उठाएं? हालेलुया। आज 32वें होंगे, जल्दी मीटिंग समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद एक और मीटिंग है बाहर की। हालेलुया। जल्दी आज मीटिंग समाप्त होगी। कितने वचन को सुन चुके हैं? अगर आप परमेश्वर का भय मानोगे, उसका डर अपने अंदर रखोगे, तो परमेश्वर आपको और आपके वंश को बचाएगा। आमीन। आमीन। सिर्फ परमेश्वर के काम करो, अपने आप आशीष आने लगेगी। हालेलुया। परमेश्वर की रूहें बचाओ, अपने आप छुटकारा होता जाएगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर के काम करने, उसका डर रख के काम करने, अपने आप छुटकारे हो जाएंगे। हालेलुया। तो उठाओ अपने हाथों, थैंक यू जीसस। अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग को अपने हाथ में लो, ताकि हम जल्दी फ्री हो सकें, आगे मीटिंग में बाहर जा सके जल्दी से वापस। अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को अपने हाथ में लो। समझो बीजों के लिए, उनकी ऑफरिंग के लिए, उनके हदियों के लिए प्रार्थना करना। खुदा तूने कहा अपने दान, अपने बेटे यहोवा के भवन में ले आओ। वो ऐसा कर कर उसे परखो कि यहोवा कितना भला है। परमेश्वर इनके बीजों को मैं ब्लेस करता हूँ, इनकी ऑफरिंग को ब्लेस करता हूँ। खुदा स्वर्ग से इनकी आशीष के रास्ते खुल जाए यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। आमीन। इनके जीवनों से गरीबी के श्राप टूट जाए यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। आमीन। इनका सारा कर्जा उतर जाए यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। आमीन। प्रभु मैं देख रहा हूँ ऐसे नए साल में जो अभी जॉब कर रहे, जो कच्ची जॉब में लगे हुए हैं, वो गवर्नमेंट सरकारी, पर वो कच्चे, मैं विश्वानी दे रहा हूँ 2025 में आप पक्के होने जा रहे यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। आप पक्के होने जा रहे यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। सब जन अपनी ऑफरिंग को डालें।
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना किया, खड़े होते जाएंगे ऑफरिंग डालने के बाद। हालेलुया, हालेलुया।